नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक खास कार्यक्रम में। हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की एक पुरानी सांस्कृतिक धरोहर की, जो समय की धूल में कहीं गुम हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मांगल गीतों की। ये गीत जो शादी विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर गाए जाते थे, अब एक बार फिर से अपने स्वरूप में लौट आए हैं। आइए जानते हैं कि कैसे उत्तरकाशी में एक टीम ने इस परंपरा को फिर से जीवंत किया है। जयेता मोत्यों को काजे आजी मैंने नुतियानी जुड़ी उड़ी गारे की केरी खातिर यारी जानी रे लाडी जुगे जुगे जोड़ी रे लाडी जुगे जुगे जोड़ी रे बाकी लाडी आँखों सहारो। उत्तराखंड के पारंपरिक मांगल गीतों की सदियों पुरानी परंपरा को नई पहचान, विवाह समारोह में लौटे सुरों के अनमोल रंग। मांगल गीत जो बेटी की विदाई के दर्द और परिवार के स्नेह का भाव प्रकट करते हैं, कभी उत्तराखंड के हर घर की पहचान थे। इन गीतों में माँ, चाची, ताई, मौसी और मामी के द्वारा हल्दी लगाने और पितरों के प्रति कव्वे का जिक्र मिलता है, लेकिन समय के साथ ये परंपराएं कहीं खो सी गई हैं। अब उत्तरकाशी की एक टीम ने इन्हें फिर से मंच पर लाने का बीड़ा उठाया है। नवीन कठैत, जो इस पहल के मुखिया हैं, ने अपने साथियों के साथ मिलकर न केवल मांगल गीतों की नई धुन तैयार की है, बल्कि विवाह समारोह में इन्हें गाने की परंपरा को भी पुनर्जीवित किया है। उनके साथ जुड़े ढोल वादक, गायिकाएं और अन्य कलाकार इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं नवीन कठैत से। मांगल गीतों का पुनर्जन्म न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखेगा, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करेगा। आज हमारे साथ नवीन कठैत जी जुड़े हुए हैं, जो उत्तरकाशी में इस परंपरा को एक बार पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका मेरो रहबार पर। किस तरह से शुरुआत हुई इसकी? ये हमारे उत्तराखंड में जो है, खासकर हमारा जो उत्तरकाशी जनपद है, हमारे यहाँ पौराणिक जो मांगलिक कार्यक्रम का जो सिस्टम था वो जो है धीरे धीरे बंद होता चला गया। और अब हमने एक बार पुनः प्रयास किया है कि हम इस मांगलिक कार्यक्रम को पुनः शादियों में जो है इसको शुरू करें। और अभी आते हैं जब ये गीत करते हैं, मांगल धुन बजती है, माँ को जिक्र आता है, चाची का जिक्र आता है, ताई का जिक्र आता है, यहाँ तक कि कौवे का जिक्र भी आता है, तो वहाँ पर एक भावुक क्षण पैदा हो जाता है। तो आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, किस तरह की स्थितियां वहां पर बनती हैं। यही वजह होगी कि लोग ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। अब बजाय जो खर्चा शराब पिलाने में खर्च हो रहा था, वो अब इस तरह के कार्यक्रम में खर्च हो रहा है। उन भावनाओं को बताएंगे कि किस तरह से महसूस करते हैं लोग उस वक्त जब आप पुकारते हैं, मांगल गीतों में जिक्र आता है, माँ जी बांध देने आएगी, चाची बांध देने आएगी, उसकी भाभी बांध देने आ रही है, तो एक अलग अलग तरह का माहौल वहां पर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हम जब मांगल गाते हैं तो मांगल के जो राग हैं वो अपने आप में हमारे ईश्वर को, भगवान को जो है पुकार होती है, माँ को, अपने सारे रिश्तेदारों की पुकार होती है, और उससे एक
समा भी बनता है, एक जो है हमारा पहाड़ी संस्कृति का जो है एक माहौल भी बनता है, एहसास भी होता है कि हमारे किसी अपने की शादी हो रही है और उसमें माँ को, बहन को, बुआ को, सभी को जो है आह्वान किया जाता है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जी को, गणेश जी को स्तुति के माध्यम से उस विवाह संस्कार में शामिल किया जाता है। बिल्कुल तो ये जो ये परिवेश हमने माहौल वहाँ पर देखा है किस तरीके से ये पहाड़ की जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि इसके संरक्षण के प्रयास मैदानी क्षेत्रों से शुरू हुए हैं। पहले दिल्ली, जी, बॉम्बे में ये शुरू हुआ, उसके बाद देहरादून, ऋषिकेश में शुरू हुआ, अब ये सुदूर पहाड़ों तक चला आया है। लेकिन एक और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसमें एक टीम भावना की ज़रूरत पड़ती है। आपको काफ़ी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, आपको महिलाएँ भी चाहिए, आपको ड्रम वादक, ढोल वादक ये सब चाहिए, एक पूरी टीम चाहिए होती है। तो किस तरह बिल्कुल। से जोड़ी आपने ये टीम? किस तरह से आपको लगा कि ये यहाँ पर भी किया जाना चाहिए? कैसे सहयोग मिला आपको समाज से? मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति से बहुत कुछ मिलेगा और संस्कृति से हम तभी उसका फ़ायदा ले सकते हैं यदि उसमें आम जनमानस जुड़ेगा। और आम जनमानस जो आज गाँव की महिलाएँ हैं, वो बढ़-चढ़ कर जो है मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर दीजिए और ये प्रसन्नता का विषय है कि लोग ये शराब और इन अन्य चीज़ों के परोसने के बजाय जो है अपनी संस्कृति की तरफ जो है मांगल गीतों में अपनी रुचि जो दिखा रहे हैं, उससे अपार प्रसन्नता हो रही है कि एक बार पुनः हमारी संस्कृति जो है, उसकी जड़ मजबूत होने जा रही है। बिल्कुल आपने कहा कि महिलाएँ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, उसमें जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालाँकि जब हम देखते हैं ढोल वादक के लिए एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो अन्य ड्रम्स वहाँ पर मैं देख पा रहा था, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। लेकिन जो मांगल गीत हैं, क्या इसके लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए या महिलाओं में जो पहाड़ी महिलाएँ हैं, उनका सुर पहले से इस तरह का है कि वो थोड़ा-सा प्रयास करेंगी, गा सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका सही कहना है। हमारे जो मांगल गीत हैं, वो हमारी पौराणिक जो राग होते थे, उन्हीं से उठाए हुए हैं। उनमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा-सा आज के युग के अनुसार उसको क्लासिकल देने के लिए थोड़ा-सा एक पहले से हम गाते ही हैं, लेकिन एक रिदम के अनुकूल चलेंगे, तो आसानी से उसको गा सकेंगे और वो कर रही हैं आज की में जो लोकल हमारी महिलाएँ हैं, वो इसको करने में सक्षम हैं। आपका क्या अनुभव रहा है जब आपने अपने क्षेत्र में पहली बार इसको किया था? आपको काफ़ी मेहनत लगी होगी, पैसा भी आपका लगा होगा। उसके बाद जो पहला प्रोग्राम आपको मिला, किस तरह का अनुभव रहा? लगा आपको कि चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? जो पहला अनुभव था, पहला जो प्रोग्राम आपने किया, कहाँ पर किया था और किस तरह के अनुभव आपको उस दौरान रहे? जी सही आपने मैं पहला कार्यक्रम मेरा चिन्यालीसौड़ में हुआ था और उन्होंने वहाँ जो कार्यक्रम कराया था, वो केवल क्या कहते हैं जागरण के तौर पे बोला था कि भई महिला संगीत होगा और आप महिला संगीत में थोड़ा-सा हमारा साथ दीजिएगा। तो मुझे लगा कि ये मौका है तो मैंने उनसे कहा एक बार आप मांगल कार्यक्रम करवाइएगा, उसका कोई शुल्क मैं आपसे लूँगा नहीं। जो मेरे साथ के बजाने वाले लोग हैं, उनको लेके गया फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 2-3 प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। और उसमें जब मैंने ये मांगल गाना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे स्वयं में भी विश्वास नहीं था कि ये इतने ऊपर जाके जो है इसका लोगों को में इतनी वो होगी कि लोग इसे इतना पसंद करेंगे। तो 2-3 कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं मैंने और उसके बाद आज मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारी डिमांडें इसके लिए आ रही हैं और अब जो नई जनरेशन है, नए बच्चे जो हमारे हैं, चाहे वो माताएँ हैं, बहनें हैं, वो इसमें आसानी से काम कर सकती हैं। प्रतिक्रियाएँ किस तरह की थी? किस वर्ग के लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएँ दी हैं? दूल्हे की माँ की किस तरह की प्रतिक्रिया थी? समाज में जो जो यंगस्टर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 14, 15, 16 साल के, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? जो उस मतलब जो अलग-अलग समाज के लोग हैं, किस तरीके से आपको अनुभव तो देख रहे होंगे आप इस बात को कि लोगों का अलग तरह के लोगों का किस तरह का अनुभव है? लोग क्या चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ किया जाए? किस तरह का लोगों ने आपको दिया अपना किस तरह से वो दिया इसको? ये जी, बिल्कुल आपने सही कहा इसमें जो है 3 वर्गों में हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं और उसके बाद नई पीढ़ी है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम तीनों का समावेश करें, जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी थोड़ा-सा तड़ंग-भड़ंग गीतों को चाहती है, तो हमने उसमें भी शामिल करने का प्रयास किया है कि हम मांगल के साथ-साथ मांगल जब गीत चलते हैं तो उसमें ईश्वर की आराधना भी है, हमारे इष्टों की और हमारे जो गणेश जी हैं, उनकी स्तुति के साथ-साथ एक बेटी की विदाई को लेकर
जो भावनाएं जो भाव बनते हैं, जिस तरह का शोक एक होता है, वो भी जो है देखने को मिलता है। और साथ ही अब जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के लिए भी हमने उसमें शामिल किया है कि हमारे जो लोकगीत हैं, जिनमें हम रासो वासो नृत्य करते हैं, उन गीतों को भी हम मांगल कार्यक्रम के पश्चात ही 2-3 गीतों को उसके साथ शामिल कर लेते हैं, ताकि नई पीढ़ी को भी उसमें आनंद आए। और अब ये देखने को मिलता है कि तीनों चीजों का समावेश करने के बाद तीनों ही पीढ़ियां उसका आनंद ले रही हैं, बुजुर्ग भी, जवान भी और हमारे नए जनरेशन भी। अब तक कितने प्रोग्राम कर चुके हैं आप लोग? अभी वर्तमान में मैं अभी आपके सामने पेश हुआ हूं, तो मैं अभी एक कार्यक्रम ज्ञानसू से करके आया हूं। तो मुझे लगभग 12-14 कार्यक्रम हो चुके हैं मेरे, जो लगातार हो रहे हैं। अच्छा, ये आप जिस दिन मेहंदी होती है लड़की की, उसी दिन जाते हैं? लड़कों की मेहंदी में भी बुलाया जाता है? क्या क्या सीन रहता है? ये हमारा जो जिसको हम मंगल स्नान कहते हैं, मंगल स्नान से ये कार्यक्रम शुरू होता है। मंगल स्नान के वक्त हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और शाम तक ये जो है कितने गाने उसमें, कितने गीत उसमें होते हैं? शुरुआत किससे करते हैं? एक जिक्र में जी औजा कौवा इस तरह का भी मैंने सुना था। मतलब जी जी कितने जी जी गाने होते हैं और शुरुआत कहाँ से होती है और कितना टाइम उसको देते हैं आप? जी 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 टाइम का जहां तक प्रश्न है, टाइम तो जब तक हमारा गढ़वालियों में बोला कि नौण जब तक चलेगी, तब तक जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक दूल्हा हो या दुल्हन हो, उनका मंगल स्नान चलता है, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। और आपने जिक्र किया कि कहाँ से शुरुआत होती है, सर्वप्रथम गणेश स्तुति से होती है। हम अपने इष्टों को बुलाते हैं और उसके बाद जो आपने भी एक लाइन बहुत पहले बहुत अच्छी कही थी पहले, कि मांगल गीत का जो शुभारंभ होता है वो एक औ बैठ कागा, मैं एक लाइन उसकी आपको सुना दूं। जी बिल्कुल। ओ बैठे कागा हरिया बीरीच, बोले बोले कागा चौदेसी सगुण। ओ बैठ कागा हरिया बिरिच, बोल बोलो कागा चौदिसी सगुण। कौवे को बुलाया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि आप इस वृक्ष पर बैठिए, हरे वृक्ष पर, और कां कां करते हुए सबको यहाँ पर बुलाएं। निमंत्रण, आमंत्रण, निमंत्रण जी, निमंत्रण जी, ये निमंत्रण है। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद जो है हम मांगल गीतों का शुभारंभ हो जाता है। उसके बाद न्यूति गीत गाया जाता है जी और उसके पश्चात न्यूति गीत गाने के पश्चात हल्दी गीत गाया जाता है जी। हल्दी गीत गाने के बाद जो है अंत में माँ भगवती, जो हमारी कुल इष्ट देवी हैं, उनका भजन किया जाता है। और तत्पश्चात जो हमारी माताएं नृत्य करने के लिए इच्छुक होती हैं, उनके लिए जो है अपने लोक गीतों को, रासु नृत्य होता है, लोक गीतों को गाकर जो है इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। एक खुदेड़ गीत भी मैं सुन पा रहा था, जब जिसमें बेटी की विदाई से रिलेटेड एक गीत सुन रहा था। इसको किस समय गाया जाता है? ये जो आपने वो खुदेड़ गीत सुना, वो एक्चुअल में खुदेड़ गीत मैंने स्वयं बनाया है जी। और उसको मैंने कुछ पंक्तियां लिख के उसको जो है बेटी की विदाई के लिए उसको उसमें गाया है। उसको हम जब बेटी की हल्दी हो जाती है उसके पश्चात गाते हैं। बिल्कुल। नवीन कठैत जी ने खास तौर से उत्तरकाशी में जो शुरुआत की है, नवीन जी आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से शादी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है मैदानी क्षेत्रों में, और कहीं जो उत्तराखंड के पहाड़ी हैं वो भी उसको अपनाने में लगे हुए हैं, जो जयमाला होती है वहाँ पर धुएं का कस और इस तरह की जो डांस और जो अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती हैं, उसके एवज में, उसके बदले जो पहाड़ में जो संस्कृति चल रही है उसको आप एक बार पुनर्जीवित आपने किया है। तो कितना लोगों में इसको लेकर के कितनी उत्कंठा है, कितनी उत्सुकता है? क्योंकि हालांकि जो हमारा समाज है, जो हमारा हिंदू समाज है, वो अक्सर किसी भी नई संस्कृति की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। और आजकल जयमाला के टाइम पे जो संस्कृति देखने को मिल रही है, जिसमें अजीब अजीब स्वरूप मिलता है, हमारे जो संस्कृति है उसका कहीं भी उसमें दिखता नहीं है। तो उसके जो स्वरूप में आपने जो तैयार किया है ये मांगलिक गीत, उसकी कितना टक्कर दे पा रहा है? देखिए, ये वास्तविकता है। हम अपनी संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं और उससे हमारी जो निजी पहचान है वो समाप्त होती चली जा रही है। और निजी पहचान बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी जो भाषा है,
हमारे जो रहन सहन का तरीका है वो ना बदले। हम दुनिया के किसी कोने पे भी चले जाएं, हम कितना कुछ पैसा कमा लें, लेकिन हम अपनी संस्कृति के लिए संस्कृति को छोड़ते चले जाएंगे तो हमारे पास रहेगा कुछ नहीं। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई ये सब चीजें जो हमारे सामने आज दिख रही हैं, उसको बचाने का हम लोगों का एक अहम रोल है कि हम उसे बचाएं। और आपने सही कहा कि हम उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो एक पीक होता है, हम लोग उस तरफ गए, हमने वो चीज़ें देखी, लेकिन आखिरकार जब हम बाहर गए, हमने ये सब चीज़ें देखी, तो हमें ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हमारे पास है, जो हमारी संस्कृति में है, वो कहीं नहीं है। जी हाँ। और इस लोग उसमें आज जुड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से लोग जो हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, इससे न केवल लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ा है, बल्कि उन्हें अपनी परंपरा पर भी गर्व हो रहा है। हमारी टीम में आपकी टीम में शामिल कई लोग आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नवीन कठैत जी, जिन्होंने संस्कृति के साथ ही लोगों को रोजगार की एक नई राह दिखाई है। शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पहल है ये। मंगल गीतों का पुनर्जन्म न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखेगा, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करेगा। नवीन जी और उनकी टीम को हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए मेरू रहबार। नमस्कार। निर्देश जो है ये